बात सन 1979 की है। शाम 6 बजे एक किसान इटावा के ऊसराहार थाने में धोती कुर्ता पहने पहुंचा और अपने बैल की चोरी की रिपोर्ट लिखाने की बात की। सिपाही ने इंतज़ार करने को कहा। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद फिर किसान ने रिपोर्ट लगाने की गुहार की, मगर सिपाही ने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद सिपाही ने आकर कहा, चलो, छोटे दरोगा जी बुला रहे हैं। छोटे दरोगा ने पुलिसिया अंदाज में 4-6 आड़े टेढ़े सवाल पूछे और बिना रिपोर्ट लिखे किसान को डांट डपट कर चलता कर दिया। जब वो किसान थाने से जाने लगा तो एक सिपाही पीछे से आया और बोला, बाबा, थोड़ा खर्चा पानी दो तो रिपोर्ट लिखी जाएगी। रिपोर्ट लिखे जाने की बात पर तो किसान खुश हुआ, लेकिन खर्चा पानी की बात पर उसकी पेशानी में बल पड़ गए। किसान ने गुहार की कि वो एक गरीब किसान है, लेकिन काफ़ी प्रार्थना के बाद भी जब बात नहीं बनी तो किसान कुछ रकम देने को राज़ी हो गया। 35 रुपये की रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखना तय हुआ। रिपोर्ट लिखकर मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा, हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? किसान ने हस्ताक्षर करने को कहा तो मुंशी ने रोज नामचा आगे बढ़ा दिया, जिस पर प्राथमिकी का ड्राफ्ट लिखा था। किसान ने पेन के साथ अंगूठे वाला पैड उठाया तो मुंशी सोच में पड़ गया। हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा है? किसान ने हस्ताक्षर में नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह, और मैले कुर्ते की जेब से मोहर निकालकर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर थाने में हड़कंप मच गया। दरअसल वो उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसके बाद तो ऊसराहार का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं किसान नेता, भारतीय राजनीति के सबसे ईमानदार नेता श्री चौधरी चरण सिंह की। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। चौधरी साहब मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, अंततः भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये पद 28 जुलाई 1979 को संभाला। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उनके साथ किसी भी तरह का कोई लाव लश्कर नहीं चलता था। कोर्ट पीस खेलने के शौकीन चौधरी चरण सिंह से लोगों का रिश्ता दो तरह का हो सकता था। या तो आप उनसे नफरत कर सकते हैं या असीम प्यार। बदले में आपको भी या तो बेहद गुस्सा मिलता था या अगाध स्नेह। उनका व्यवहार कांच की तरह पारदर्शी और ठेठ देहाती बुजुर्गों जैसा हुआ करता था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो संत कबीर व आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी थे। कबीर के कितने ही दोहे उन्हें याद थे। वो धोती और कुर्ता पहनते थे और एचएमटी की घड़ी बांधते थे। वो 100% शाकाहारी थे। तंबाकू और सिगरेट का तो सवाल ही नहीं था। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म सन 1902 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। उनका मानना था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों व खलियानों से होकर गुजरता है। चौधरी चरण सिंह जी ने 1928 में
आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर ईमानदारी, साफगोई और कर्तव्य निष्ठापूर्वक गाजियाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में भी चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिनमें मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। इनकी शादी रोहतक जिले के गढ़ी ग्राम में जाट परिवार की बेटी गायत्री देवी के साथ हुई। जिस परिवेश में चौधरी साहब का जन्म हुआ वहां पर भयानक गरीबी थी, वह व्यवस्था शोषणवादी थी। वहां किसान दिन रात जमींदार के खेत में खटता था और किसानों के खून पसीने से तैयार फसल का मजा बिचौलिए, साहूकार व जमींदार ले जाता था। ये वो समय था जब देश में स्वाधीनता संग्राम तीव्र गति पकड़ चुका था। चौधरी साहब ने अच्छी चलती अपनी वकालत को त्याग कर आंदोलन में भाग लेने का मन बना लिया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, जिससे प्रभावित होकर युवा चौधरी चरण सिंह राजनीति में सक्रिय हो गए। वो छपरोली विधानसभा से 1937 में विधायक बन गए। गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। परिणाम स्वरूप चरण सिंह को 6 माह की सजा हुई। चौधरी चरण सिंह 1940 में फिर गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 1941 में रिहा कर दिया गया। 1942 में चरण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया और आज़ादी की लड़ाई के लिए मैदान में उतर गए। मेरठ कमिश्नरी में युवक चौधरी चरण सिंह ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को बार बार चुनौती दी। मेरठ प्रशासन ने चरण सिंह को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। एक तरफ पुलिस चरण सिंह को टोह लेती थी, वहीं दूसरी तरफ युवक चरण सिंह जनता के बीच सभाएं करके निकल जाता था। आखिरकार पुलिस ने एक दिन चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राजबंदी के रूप में 1.5 वर्ष की सजा हुई। जेल में ही चौधरी चरण सिंह की लिखित पुस्तक शिष्टाचार भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। वे सन 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने। जून सन 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में न्याय तथा सूचना विभाग का प्रभार दिया गया। बाद में सन 1952 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व व कृषि मंत्री बने। सन 1959 में उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला। मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता के शासनकाल में वे गृह मंत्री व कृषि मंत्री थे। श्रीमती सुचेता कृपलानी की सरकार में वे कृषि एवं वन मंत्री रहे। उन्होंने सन 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया व सन 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। लेकिन उनको ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस की नीतियां दलित, शोषित, उपेक्षित व किसानों के लिए दमनकारी होती जा रही है। तभी उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसंघ के सहयोग से मुख्यमंत्री बनकर किसानों के कल्याण के लिए काम करने का आग्रह किया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के बाद फरवरी सन 1970 में वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चौधरी साहब हमेशा कहते थे कि गांव, गली, छोटे समुदाय व किसानों को पहले बढ़ाओ, देश खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन के मालिक के पक्षधर चौधरी साहब ने ऐतिहासिक कानून जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू कराकर किसानों व मजदूरों को जमींदारों के चंगुल से छुड़ाकर उनको उस जमीन का मालिक बनाया जिसमें वो
मजदूरी करते थे। जमींदारी उन्मूलन कानून ने बेगारी या बंधुआ मजदूरी को कानूनन अपराध के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसके कारण जो जमींदार सरकारें बनाते या गिराते थे वो सभी उनके खिलाफ हो गए। इसके बाद 27,000 पटवारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह एक कदम डगमगाए नहीं, उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि किसानों के हित के लिए हर वो चीज करूंगा जिससे किसानों को फायदा हो। चौधरी साहब ने बिना डगमगाए नए सिरे से पटवारियों की भर्ती चालू कर दी, जिन्हें अब लेखपाल कहा जाता है। इसमें 18% हरिजनों का रिजर्वेशन भी कर दिया। इस विधेयक के बाद चौधरी चरण सिंह जी को धरती पुत्र और किसानों का मसीहा कहा जाने लगा। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। उसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की। मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी का रसोईया वाल्मीकि समाज से था। वे आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा और किरावली ब्लॉक के गांव सरसा में मुख्यमंत्री बनने के बाद आए तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ जिला अधिकारी भी आए। जब गांव में चौधरी चरण सिंह और जिला अधिकारी अपने अधिकारियों के साथ कुर्सी पर बैठे थे तभी वहां कुछ बुजुर्ग किसान उनसे मिलने के लिए आए। इस पर चौधरी चरण सिंह जी ने जिला अधिकारी को किसानों के लिए कुर्सी छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन किसानों को कुर्सी दे दो, क्योंकि अधिकारी जनता का सेवक होता है, मालिक नहीं। चौधरी चरण सिंह जी ने अत्यंत सादगी का जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वो पढ़ने और लिखने का काम करते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी जिसमें जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि, प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग बिलो ए सर्टेन मिनिमम, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स-रैद आदि प्रमुख है। चौधरी चरण सिंह जी एक किसान नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा का नाम था। आपकी विरासत कई जगह बटी। आज जितनी भी जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, बिहार में लालू की राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, ओम प्रकाश चौटाला की लोकदल, उत्तर प्रदेश में उनके पोते जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, ये सब चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से बने हैं। आइए अब हम जानते हैं चौधरी साहब के बारे में कुछ अनकही बातें। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे। अभी भी उनका पुराना नाई ही उनका घरेलू हजाम था। नाई की बेटी की शादी तय हो गई तो उन्होंने चौधरी साहब को बताया। चरण सिंह जी ने बधाई दी और कोई मदद की जरूरत बताने को कहा। नाई ने कुछ हजार मांग लिए, मगर चौधरी साहब के पास नाई की जरूरत के हिसाब के पैसे नहीं थे। चौधरी साहब ने कहा, देख भाई, पैसे तो अभी नहीं है, मगर तू चिंता मत कर, पूरी शिद्दत से शादी कर, मैं सब देख लूंगा। नाई ने बड़ी मुश्किल से शादी का इंतजाम किया और शादी का खर्चा जोड़ा तो पसीने छूट गए। शादी से 2 दिन पहले ही चौधरी साहब से फिर बोला कि चौधरी साहब, खर्चा ज़्यादा होगा, कैसे लोगों का कर्ज उतारूंगा। चौधरी साहब बोले, परसों जिम्मनवार वाले दिन सब ठीक हो जाएगा,
ज़्यादा नहीं सोचते। 10 बजे खाना चालू हुआ। मगर ये क्या, देश का प्रधानमंत्री खुद अपने नाई की बेटी का कन्यादान लिख रहा था। 10 से 3 बजे तक चरण सिंह जी ने कन्यादान लिखा। देखते ही देखते कन्यादान लाखों रुपए तक पहुंच गया। सामाजिक सहयोग से गरीब कन्या की ससम्मान विदाई हुई। अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। जनता सरकार में चरण सिंह जी गृह मंत्री थे। गुजरात में चुनाव हो रहे थे। चरण सिंह जी चुनाव प्रचार कार्यक्रम में गुजरात के राजकोट से मोरबी जा रहे थे। साथ में गुजरात के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई थे। राजकोट से मोरबी जाते हुए रास्ते में टंकारा का बोर्ड देखा तो केशुभाई से पूछ लिया कि ये ऋषि दयानंद जी के जन्म स्थान वाला टंकारा ही है। उत्तर हाँ में मिलने पर चरण सिंह जी ने आदेश दिया, टंकारा गांव में गाड़ी ले चलो। केशुभाई समझाते रहे कि मोरबी में सभा होनी है, विलंब हो जाएगा। चरण सिंह जी का एक ही उत्तर था, मेरे गुरु की जन्मभूमि के दर्शन किए बिना आगे नहीं जाऊंगा। वे टंकारा में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट के परिसर में पहुंच गए। ऋषि जन्मस्थली के दर्शन किए। जब ये पता चला कि ऋषि का जन्मगृह किसी की निजी संपत्ति है तो केशुभाई पर नाराज हो गए और कहा कि जल्दी से जल्दी ये स्थान आर्य समाज को दिलवाओ। चौधरी साहब हमेशा मामूली से एम्बेसडर में चलते थे। जहाज के बहुत खिलाफ थे। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद वो लखनऊ ट्रेन से जाना पसंद करते थे। यदि कोई बल्ब जल रहा है तो उसे डांट कर बंद करवाते थे। चौधरी साहब मांस व मदिरा से इतने दूर थे कि यदि पता चल जाता था कि उनके सामने वाला नशा करता है तो उससे बात तक नहीं करते थे। वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी भारतीय राजनीति के ऐसे विराट व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश से न्यूनतम लिया और देश को अधिकतम दिया। मित्रों, आज उन्हीं के जन्मदिन 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं। उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र तक कई बार सरकारों को बनाया और बिगाड़ा भी, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी भी भ्रष्टाचार के दलदल की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई। मुझे एक बात और याद आ रही है कि चौधरी चरण सिंह इंदिरा की कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने हुए थे, लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि इंदिरा को कनॉट प्लेस में खड़े होकर कोड़े लगाए जाए। लेकिन उनके साथ के लोग उन्हें ये समझाते थे कि कनॉट प्लेस में हम ऐसा करेंगे तो इंदिरा को जनता की हमदर्दी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इंदिरा को चौधरी साहब ने जेल तो भिजवा ही दिया। चौधरी साहब इंदिरा गांधी से इसलिए नाराज थे क्योंकि इंदिरा ने इमरजेंसी के वक्त 1 लाख से अधिक लोगों पर फर्जी मुकदमे लगवाए थे। चौधरी साहब की सादगी और ईमानदारी की इतनी कहानियां हैं जिनको सुनाने के लिए कई दिन लग सकते हैं, लेकिन आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। बाकी ये कहानियां फिर कभी। सभी मित्रों ने इतने धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम।